साक्षी और विद्या, सबसे पहले ये फिल्म को प्रमोट कर ले, बट क्या मुलाकात है, क्या सीरियल में क्या चल रहा है, कैसे एक दूसरे से आप टकराती हैं? सीरियल में राम और मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं और वहाँ पे विद्या अपनी फिल्म को प्रमोट करने आई है। एंड एज यूजुअल राम विद्या के बहुत बड़े फ़ैन है, ये तो सबको पता ही है। एंड ही इज़ फ्लर्टिंग विद हर, और मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि किसके चक्कर में है। एंड आई मीट हर, दैट्स हाउ वी मीट। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम विद्या हैज़ कम टू आवर शो। सबसे पहले डर्टी पिक्चर के टाइम पे आई थी, तो हमारा कुछ ऐसा संयोग बनता है कि हमेशा मैं राम को इनके साथ फ्लर्ट करते हुए पकड़ लेती हूँ। लेकिन इस बार दिस इज स्पेशल बिकॉज इस बार वो हमें शादी के साइड इफेक्ट्स बताने आए हैं। तो आपने कितने साइड इफेक्ट्स बताए साक्षी को, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड मैंने शादी के साइड इफेक्ट्स की बात की, फिल्म की बात की है। अब तक शॉर्ट्स के बीच उतना वक्त नहीं मिला है कि मैं उनको पर्सनली कुछ बता पाऊं, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे कि साक्षी भी कैप्रिकॉर्न है। और आई थिंक I've been saying that, you know, what I love most about Farhan is that he's Capricorn, क्योंकि मैं खुद Capricorn हूँ, and then I got to know that Sakshi is also Capricorn, so I'm really thrilled, and I think बड़े अच्छे लगते हैं, is a very popular show. पिछली बार जब मैं डर्टी पिक्चर के दौरान यहाँ आई थी तो सबने कहा कि अरे आप हमारी फेवरेट शो पे गए। तो इस बार भी उसी तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं मुझे कि अच्छा यू गोइंग ऑन बड़े अच्छे। आई सर हाँ आई एम गोइंग ऑन बड़े अच्छे। आप क्या क्या करने वाले हो, क्या स्टोरी क्या है? मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकती, आप देखेंगे ही तब आपको पता चल जाएगा। बट आई थिंक इट्स बिन गुड फॉर बोथ अस एंड फॉर बड़ी अच्छी लगते हैं होपफुली। एब्सोल्युटली। एंड लेट मी टेल यू विद्या कि जो एक्साइटमेंट आप बोल रहे हैं बड़े अच्छे को लेके है, वैसे ही हमारे यूनिट में भी जब ये हुआ कि शादी के साइड इफेक्ट्स के लिए यू आर कमिंग, सो ये डिसाइड जब हुआ स्टोरी में कि राम और मेरे साथ आपका पोर्शन होगा, तो सब लोग बोल रहे थे कि हमें भी, हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारे साथ भी होना चाहिए। सो एवरीबडी वाज इक्वली एक्साइटेड एंड दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ एक सीन मिल जाए, बट द स्टोरी वाज इन दिल्ली, तो सब घर पे अटक गए हैं। बट लेट मी टेल यू एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अगर असल जिंदगी की बात करें तो कोई शादी का साइड इफेक्ट जो आप बताना चाहेंगे आप पर हुआ है या साक्षी को देना चाहेंगे या फिर आप शेयर करना चाहेंगे? मैं पहले तो साक्षी से पूछूंगी कि क्या आप सुबह जल्दी उठती हैं? नहीं तो फिर वही साइड इफेक्ट होगा आपके साथ जो मेरे साथ हो रहा है। मैं लेट उठती हूँ और सिद्धार्थ बहुत जल्दी उठते हैं, और इसके बाद जब वो टीवी देखेंगे तो वो मुझसे खफा भी हो जाएंगे। वो दूसरा साइड इफेक्ट दूसरा साइड इफेक्ट है। पर वो जल्दी उठ जाते हैं और फिर यू नो मुझे आवाजें आती है, वो टुक टाक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और आई थिंक अब तक that's the only thing that's bothered me about Siddharth, and most importantly because वो जितनी भी लेट सोए ना, सुबह उनको जल्दी उठने की आदत है। उनको लगता है जैसे अगर उन्होंने पेपर्स नहीं पढ़े सारे तो शायद दुनिया रुक जाएगी। तो ये उनका मानना है, और मैं उनसे कहती रहती हूँ कि पेपर्स 2 घंटे बाद पढ़ लो ना, क्या हो जाएगा। तो अगर किसी दिन दुनिया रुक गई तो आपको पता है क्यों रुक गई होगी, क्योंकि सिद्धार्थ ने पेपर्स नहीं पढ़े होंगे उस दिन। इससे जुड़ा एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वो मॉर्निंग उठते ही पेपर पढ़ते हैं, लेकिन अब तो आप उनकी वाइफ हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो अब मुझे लगता है वो ज्यादा ही एक्साइटेड और ये होंगे कि कहीं कौन सी खबर आई है विद्या को। नहीं, वो तो सारे पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ 7-8 पेपर्स पढ़ते हैं, और मुझे लेके उनको पेपरों में से नहीं, बिकॉज जो जानना है वो मुझसे जानेंगे ना, तो पेपर में से आती रहती है रूमर्स। नहीं, पर ही वो भी एंटरटेनमेंट न्यूज कम ही पढ़ते हैं शायद, तो ही इज मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड न्यूज एंड द इकोनॉमिक वर्ल्ड, द बिजनेस वर्ल्ड एंड ऑल दैट। विद्या, शादी के बाद आपने अपने आप को कितना चेंज किया? क्या कुछ चेंज कर पाई हैं आप अपने आप को? सिद्धार्थ के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश की हो? मेरा एड्रेस बदल गया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। जैसे कि आपने कहा एक आर्टिकल में आपका रात को लेट सोना वो चेंज हो गया है। हाँ, वो चेंज हो गया बिकॉज जैसे मैं कह रही थी कि सिद्धार्थ जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी सोते भी हैं रात को,
तो घर पे होता था कि अच्छा मैं लेट जगी हूँ तो फिर मेरी सिस्टर या ब्रदर इन लॉ के साथ गप्पे शप्पे लड़ाती थी तो टाइम बीतता था। अब यहाँ कुछ है नहीं, और ना मैं टीवी देखती हूँ ज़्यादा, और शूटिंग के वक्त कुछ पढ़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अकेले क्या करूँ, 10 मिनट 15 मिनट समंदर देख लेती हूँ उसके बाद इसलिए मेरी वो आदत बदल गई है। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट। कैरेक्टर्स जो हैं दोनों में, you both are married, Sakshi you are married with your character, तो उस मुताबिक did you discuss anything with Vidya? हाँ, आई थिंक हमारा सीन ही जो अभी हम लोगों ने किया वो उसी पे था, दैट वी आर डिस्कसिंग की लाइक विद्या वाज आस्किंग की टेलिंग मी कि शादी के बाद बहुत चीज़ें जो चेंज हो जाती है, कुछ ये चीज़ यहाँ क्यों है, वो चीज़ वहाँ क्यों है, ये सब डिस्कस होने लगता है। छोटी छोटी बातें हैं। एंड देन शी सेड कि वो तौलिए पर भी झगड़े हो जाते हैं, और ये एक कॉमन चीज़ है बिकॉज तौलिए पे हमारे यहाँ भी बहुत झगड़े होते हैं। बिकॉज इन द शो राम इज द वन जो हर चीज़ को तरीके से रखता है, एंड ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग शुड बी प्रिम एंड प्रॉपर, एंड आई एम द वन हु इज केयरलेस। तो मैं I love that. Yeah. I love that. उल्टा हो गया. Yeah, so I have a habit of throwing the towel anywhere, and he's the one who like pick it up and place it properly. So I think आपकी तो फिल्म की वो प्रोमोज में जो लाइन है, दैट ऑल्सो आई हैव सीन में लाइक एक तौलिए का कौन सा साइड करेक्ट होता है, हाउ डू यू नो, बट ये होता है, इट्स अ वेरी विमेन थिंग आई थिंक। बट बहुत प्रैक्टिकल चीजों पे झगड़े होते हैं ना। अब आप ये मत पूछिए कि मेरे घर में क्या होता है। आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी ऐसी छोटी मोटी मोस्टली तकरार किस वजह से थी? जैसे साक्षी ने कहा कि राम और इनके बीच शो में बहुत कुछ होता है, नोक-झोंक छोटी चीजों में, आपको कुछ ऐसा लगता है? नहीं, सिद्धार्थ को चप्पल पहन के घर पे में चलने की आदत है, और मेरी बहुत साउथ इंडियन अपब्रिंगिंग है। हम लोग चप्पल पहन के घर में नहीं चलते। कोई भी आता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चप्पल बाहर उतार के आइएगा। तो इनिशियली मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं उनसे कहती रहती कि जरा उतार दो ना, हीट से कि पर आई हैव डन दिस ऑल माय लाइफ, सो वी स्ट्रक अ डील। वो घर पे आते ही अलग चप्पल पहनते हैं, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं है। यानी कि सिद्धार्थ ने भी बहुत बदलने की कोशिश की अपने आप को। आई थिंक वो हर शादी में both have to balance each other out, complement each other, adjust a little. That's the beauty of it. Last question. शादी के साइड इफेक्ट से यही उम्मीदें होंगी कि सबको ये पिक्चर अच्छी लगेगी, जिनकी शादी हुई है, जिनकी शादी होने वाली है, जो कभी शादीशुदा थे, बुजुर्ग, टीनेजर, सभी को, बिकॉज ये रिलेशनशिप स्टोरी है। आपको हंसाएगी, आप रिलेट कर पाओगे इस स्टोरी से। हमारी एक स्क्रीनिंग हुई थी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के लिए, और सभी यही निकल के सभी ने यही कहा कि देख के लग रहा था कि मेरी जिंदगी पर्दे पर हम देख रहे हैं। हर एक का यही रिएक्शन था, एंड आई थिंक दैट वाज व्हाट साकेत चौधरी द डायरेक्टर वांटेड। आपसे ऐसे बॉलीवुड स्टार जानना चाहेंगे, कोई बॉलीवुड का ऐसा कपल, जैसे करीना और सैफ की बात करें, ऑलवेज स्टार में किसी के चेहरे पर या कभी किसी से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पर कभी आपने शादी का कोई साइड इफेक्ट देखा, या उनकी बातों में कभी ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि और शादी के साइड इफेक्ट्स दूसरों को नहीं दिखाई देते अनलेस कुछ बहुत भयंकर घटा हो। वो 4 दीवारी के अंदर जो होता है वो कोई नहीं बता सकता। कभी कभी आप लोगों से मिलके आपको लगता है कि परफेक्ट कपल है, फिर पता चलता है कि दे आर स्प्लिटिंग अप, और कभी कभी लगता है कि हाँ दे आर कूल विद ईच अदर, और फिर उनके बीच बहुत जबरदस्त प्यार होता है। तो ये आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। No, 1 minute. She's asking Sakshi something. ओहो, ये इस सवाल के बिना आपका कोई इंटरव्यू पूरा नहीं होता है। आई थिंक ये दिस हैज बिकम लाइक मतलब बहुत बड़ी समस्या जैसी हो गई है मुझसे ज्यादा आप लोगों के लिए। गाइस, इट विल हैपन व्हेन इट हैज टू हैपन, सो आई एम वेटिंग एज मच एज यू आर वेटिंग। That's a nice one. Thank you.